कह सकते हो मनी वाइज, इमोशन वाइज और रिलेशनशिप वाइज, क्योंकि ऐसे लोग रिलेशनशिप में जान लगाने वाले होते हैं। कुछ बच्चों में ही कॉमन होती है। आप ये चीज़ देखना, जब 17-18 साल की रिलेशनशिप होती है तो उसमें ये चीज़ बहुत कॉमन होती है, आप ये चीज़ नोटिस करो। लेकिन एक्वेरियस में वीनस बैठेगा तो आप अपने पार्टनर से लग्जरी एक्सपेक्ट करोगे, आप अपने से हाई लेवल का पार्टनर एक्सपेक्ट करोगे। मैं ऐसा पार्टनर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो देखने में बहुत ही सुंदर हो। बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ पे नहीं, प्रैक्टिकली चेंज करने से बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज होती है। आप लोग रेमेडी करते रह जाते हो। रेमेडी करनी है ना, वाकई में करनी है तो वैदिक की जो मंत्र जप वाली रेमेडीज़ है ना, वो कर दो, समझ रहे हो। और जान लेने वाला, जान देने वाला पार्टनर, या फिर पिछले जन्म में कुछ ऐसा हुआ होगा, रिलेशनशिप अधूरी रह गई होगी, ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे यहाँ पे आई है, ऐसी फीलिंग आने लग जाएगी अपनी रिलेशनशिप में। सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी आपकी कृपा से दोस्तों बहुत अच्छा हूँ। कुछ पर्सनल रीजंस थे जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पा रहे थे। कुछ स्टडीज़ थी, बहुत ज़्यादा स्टडीज़ स्टक हो गई थी और सॉर्ट ऑफ एग्ज़ाम्स वगैरह थे, तो उसकी वजह से वीडियोस निरंतर चैनल पे नहीं आ पा रही थी और बहुत इनएक्टिव हो गया था चैनल। बट या नाउ आई एम फ्री, और अब जो कंटेंट आएगा, अब जो चैनल पे कंटेंट आएगा, दैट वुड बी हैविंग डीप इन्फॉर्मेशंस, और ऐसी इन्फॉर्मेशंस लाऊंगा जो अभी तक किसी वीडियो में मैंने नहीं बताई है। ठीक है, सो अब हम लोग एक नया आयाम एस्ट्रोलॉजी का खोलेंगे चैनल में, और अच्छा खासा चैनल ग्रो कर गया है। बहुत लोगों ने सब्सक्राइब किया है मेरे कहने पर, और जिन्होंने नहीं किया उनसे ये आग्रह है दोस्तों कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हम लोग धीमे धीमे करके सारी चीज़ें स्टडी करेंगे एस्ट्रोलॉजी की। अभी हम लोग साइंस वाली सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, जो मैं बना रहा हूँ। जैसे अभी राहु बन गई है, जुपिटर बन गई है। सो इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्लेसमेंट ऑफ योर वीनस इन योर ऑल 12 साइंस। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ और है कि बहुत लोगों का कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, और बहुत लोग दुखी हो जाते हैं कि आप रिप्लाई नहीं देते हो, कि आपके पास टाइम नहीं है। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ अपना स्टडीज़ के काम में भी, उसके बाद और भी बहुत सारे काम होते हैं दोस्तों, है ना। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा शेड्यूल बिजी रहता है, इसकी वजह से रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। तो प्लीज़ आप बुरा मत माना करिए, और कोशिश करूँगा आगे मैक्सिमम कमेंट्स का रिप्लाई करने को। ठीक है दोस्तों, और कैरी फॉरवर्ड करते हैं इस वीडियो को आगे हम लोग, और बीच में हम लोग बातें करते रहेंगे जैसे मैं करता हूँ आप लोगों से। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीनस। जब तक वीनस को नहीं समझेंगे तब तक ये नहीं समझ में आएगा कि भैया वीनस क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, वीनस किन कारक तत्वों को रिप्रेजेंट कर रहा है, वीनस क्या कहना चाहता है आपके लाइफ में, व्हाट इज़ वीनस एक्चुअली। तो सो क्या कहते हैं, उसके लिए हमें ये समझना जरूरी है कि वीनस किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। What is Venus? Venus is your partner. Venus is what? Your luxury. Venus is the amount of money you spend. Venus is what? Venus is the respect that you get. Venus is some sort of things related to luxury, कह लो आप। और जो भौतिक जगत का जितना भी ज्ञान है, जो इस सांसारिक जगत में जितना भी ज्ञान है, ये पूरे क्या कहते हैं मटेरियलिज्म का, दिस इज़ ऑल्सो वीनस। तो ये सारी चीज़ें कौन कवर करता है? वीनस। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्लेसमेंट ऑफ वीनस इन योर एरीज, मेष राशि। तो जब एरीज में वीनस होता है तो किस टाइप के रिजल्ट शो होते हैं दोस्तों? ठीक है, सबसे पहले हम लोग एनर्जीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि एरीज किस टाइप की एनर्जीज़ को शो करता है। एरीज शोज द एनर्जीज ऑफ अ मैन, ऑफ मैनली एनर्जीज, ऑफ लीडरशिप एनर्जीज, ऑफ पैशन, energies related to some sort of dedication. तो शुक्र जब भी कभी फर्स्ट हाउस में आएगा, सॉरी 1 नंबर राशि में आएगा, एरीज में आएगा, व्हाट इट विल डू, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो गया आप अपने खुद के लिए, सेल्फ ग्रूमिंग के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो गया। अपने ऊपर काम करना, अपने ऊपर एफर्ट लगाना, अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ वाली चीज़ें करना, अपने ऊपर एक नज़र बना के रखना। जिनका भी शुक्र मेष में होता है ना, वो लोग सिंपल इसी तरह के होते हैं। उनका सारा ध्यान क्या होता है? अपने ऊपर। दूसरी चीज़, ऐसे लोगों को ऐसा पार्टनर चाहिए होता है, ऐसा पार्टनर सीख कर रहे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, जो उनकी क्वालिटीज़ या उनके क्राइटेरिया पे फिट बैठे। प्लेसमेंट ऑफ वीनस इन योर एरीज। अब एरीज में क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी आती हैं, क्योंकि हर इंसान तो परफेक्ट हो नहीं सकता। लेकिन अपना माइंड, अपनी बुद्धि क्या कहती है कि यार तुम्हें परफेक्ट बनना है, बाय हुक और बाय क्रुक। सो व्हेनेवर वीनस कम्स इन योर एरीज, क्या होता है,
इंसान परफेक्ट बनने की कोशिश में सेल्फ डाउट करने लग जाता है, यार मेरे अंदर ये कमी है, यार मेरे अंदर ये सारे कारक तत्व नहीं है, यार मैं थोड़ा सा ना डिले करता हूँ चीज़ों में, क्या किया जा सकता है। तो इससे क्या हो जाता है, बार बार ये एनर्जी आप अपने अंदर डाल रहे हो। सो व्हेन यू आर इन्वोकिंग दीज सॉर्ट ऑफ एनर्जीज इन योर सेल्फ, दीज एनर्जीज आर ऑल्सो गोइंग टुवर्ड्स द यूनिवर्स एंड द यूनिवर्स इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग द सेम टुवर्ड्स यू। सो क्या होता है, जैसा आप बोल रहे होते हो कि यार ये कमी है, ये कमी, ये कमी है, तो कमी आपके वातावरण में होना स्टार्ट हो जाती है। मेरे से जितने भी लोग कंसल्ट करते हैं जिनका भी एरीज में वीनस होता है, मैं एक ही चीज़ उनसे बोलता हूँ, लाइफ में कभी जो भी कर रहे हो अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना। आपको कोई भी चीज़ करनी है सेल्फ डाउट नहीं करना। अपने ऊपर डाउट करने की आदत होगी, यार ये सही किया, गलत किया मैंने, मेरे से कहीं ये गलती हो रही है, मेरे से कहीं ये प्रॉब्लम हो रही है। और कहीं ना कहीं मैंने वीनस एरीज वालों को देखा है काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं लाइफ में। कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा इमोशंस दिखाने होते हैं। इनके चंद्रमा पे डिपेंड करेगा ये सारी बातें कि चंद्रमा किधर प्लेस्ड है चार्ट में, चंद्रमा किस राशि में प्लेस्ड है, इस पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन क्या होता है कि ज़्यादातर टाइम में क्या होता है, वीनस यहाँ पे बैठ जाता है तो इंसान प्रैक्टिकल हो जाता है, रिलेशनशिप में प्रैक्टिकल चीज़ें एक्सपेक्ट करने लग जाता है। लेकिन आपको सबको पता है कि एक रिलेशनशिप में प्रैक्टिकलिटी एक हद तक डिपेंड करेगी, उसके आगे तो इमोशंस है ना। व्हेन देयर इज नो इमोशंस देयर नो रिलेशनशिप। लोग रिलेशनशिप होती हैं, मैंने भी देखा है ड्यूरिंग कंसल्टेशन ऑल्सो, मैंने भी देखा है कि यार रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा डीप नहीं होता बॉन्ड, केवल एक शेड्यूल वाला बॉन्ड होता है कि यार 9 to 5 जॉब करनी है, 2 घंटे के लिए मिलना है फिर चले जाना है, ये वाला बॉन्ड भी होता है। लेकिन कुछ ऐसी क्या कहते हैं रिलेशनशिप भी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल अंडरस्टैंडिंग होती है, इमोशंस का इन्वॉल्वमेंट होता है। और एक चीज़ याद रखना हमेशा, आप लोग हमेशा याद रखना, मार्स और वीनस का जब भी कभी कनेक्शन बन रहा हो चार्ट में, तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है पॉजिटिवनेस टुवर्ड्स द पार्टनर। तो आपका पार्टनर होगा ना, उसके रिलेशनशिप क्यों टूटेगी आपकी, आप या तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाओगे, या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाओगे, या अपनी तरफ से बहुत कुछ देने लग जाओगे, सामने वाला आपको नहीं देगा, तो आपके हार्ट ब्रेक्स हो जाएंगे, ब्रेकअप्स हो जाएंगे। वीनस मेष वालों के होते हैं ब्रेकअप्स जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टिंग थिंग्स। ये लोग एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि यार ये भी चाहिए रिलेशनशिप में, मुझे मोहब्बत भी चाहिए रिलेशनशिप में, मुझे यार गिफ्ट्स भी चाहिए रिलेशनशिप में, काफ़ी ज़्यादा मुझे अंडरस्टैंडिंग अप्रूवल भी चाहिए, सब चीज़ चाहिए इन लोगों को। लेकिन क्या होता है, ये लोग खुद अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं तो ये दूसरों को नहीं देते। इसको प्लीज़ हार्श वे में मत लीजिएगा, मैं ऐसा नहीं बोलना चाह रहा हूँ, बिल्कुल आपके अंदर और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, चंद्रमा भी डिपेंड करेगा, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स शो होते हैं जिनका भी वीनस मेष राशि में होता है, जिसकी वजह से इनके क्या कहते हैं इनके रिलेशनशिप में इफेक्ट होता है। तो इसके लिए सर्टेन रेमेडीज़ होती हैं, सर्टेन थिंग्स होती हैं जो ये लोग करेंगे, लाइफ में बात अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो मेष में आपका वीनस है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोलूँगा मैं इसको, उतना ख़राब भी नहीं बोलूँगा, बट मेष में वीनस ऑब्वियसली ये तो नहीं कहूँगा बहुत अच्छा वीनस है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देता है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट प्लेसमेंट ऑफ वीनस इन योर टॉरस। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट प्लेसमेंट ऑफ योर वीनस इन योर टॉरस। सो जब भी कभी टॉरस में वीनस बैठता है, कैसी पोजीशन है, मैं बोलूँगा बहुत ही एक्सीलेंट पोजीशन है और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगी। ठीक है, लेकिन आपने मेरा एक इंसाइट देखा होगा हर वीडियोज़ में, मेरा एक रहता है, एक डीप एस्पेक्ट रहता है, तो उन्हीं डीप आयामों को, उन्हीं डीप एस्पेक्ट्स को हम लोग अभी आगे बात करते हैं टॉरस में। तो टॉरस क्या है, टॉरस रिप्रेजेंट्स योर सेकंड हाउस ना, इन योर नेटल चार्ट, इन योर कालपुरुष राशि। ओके, तो सेकंड हाउस क्या है, सेकंड हाउस इज़ योर वेल्थ, योर एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, योर संस्कार। ओके, सो और दूसरी चीज़ हमारी बोली भी है, हमारा एक्सप्रेशन भी है ना, किस तरह हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। सो जब भी कभी वीनस हमारे सेकंड हाउस में बैठेगा, ऐसा पर्सन अगर अपने क्या कहते हैं रिलेशनशिप में लव को एक्सप्रेस नहीं करेगा तो उसको प्रॉब्लम आएगी। आपको अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप में इश्यूज़ फील हो रहे हैं, तो दिस इज़ जस्ट बिकॉज यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग योर हार्ट आउट। आप अपनी पूरी तरीके से अपने दिल को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो वहाँ पे सामने वाले को, इसलिए आपको इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं दोस्तों। वीनस जब भी क्या कहते हैं जिस किसी का भी टॉरस में होगा, ऐसा इंसान को अपनी वाइफ को टाइम बाय टाइम गिफ्ट देना है, टाइम बाय टाइम अपने वाइफ को क्या कहते हैं खुश रखना है, या अपनी जीएफ को या बीएफ को भी खुश रखना है। ठीक है ना, कुछ गिफ्ट देकर, कुछ कह सकते हो कॉम्प्लीमेंट पास करके,
समझ रहे हो? तो वीनस जब भी कभी टॉरस में आएगा, एक चीज़ तो मैं आपको बड़ा कॉमन बताता हूँ कि वीनस टॉरस में आता है ना, शादी के बाद एक्सट्रीम वेल्थ मिलती है। क्यों? वीनस वेल्थ को यहाँ पे दर्शा रहा है, क्योंकि सेकंड हाउस जो राशि है, जो हमारी टॉरस राशि है, दैट रिप्रेजेंट्स वेल्थ इन योर लाइफ। सो वीनस जब भी कभी टॉरस में आएगा तो शादी के बाद एक्सट्रीम वेल्थ आएगी दोस्तों, ये चीज़ बहुत कॉमन है। दूसरी चीज़, वीनस टॉरस में आता है तो ये एक्सट्रीम सेक्सुअलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। बहुत ज़्यादा माइंड में गंदे थॉट्स आना, अमूमन जो मेल्स हैं, इवन फीमेल्स भी, तो बहुत ज़्यादा माइंड में गंदे थॉट्स आएंगे, तो रिलेशनशिप में वो चीज़ उतनी ज़्यादा ना हो पाने के कारण इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आता है। तो टॉरस में वीनस देखा है मैंने कंसल्टेशन के दौरान, बहुत ज़्यादा लोगों को रिलेशन बनाते देखा है। एक रिलेशन होते हुए भी 3-4 रिलेशन साथ में चल रहे हैं, या एक रिलेशन है साथ में एक और चल रहा है, तो ये लोग ऐसा टेंडेंसी रखते हैं। इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे जाके आपको वेल्थ की ही हानि करेगा। क्योंकि यहाँ पे आप अपना एक जो क्या कहते हैं बैड कर्मा है वो एक्यूमुलेट कर रहे हो, वो जमा कर रहे हो आप, वो फिर बाद में जाके आपको रिटर्न बैक बहुत ख़राब करेगा दोस्तों। तो वीनस की प्लेसमेंट टॉरस में जब भी आती है, मैं तो एक चीज़ बोलता हूँ भाई, आपको चीट नहीं करना है, पार्टनर पर ट्रस्ट करना है, पार्टनर को फीलिंग एक्सप्रेस करनी है, साथ ही साथ गिफ्ट भी करना है, ठीक है ना। और एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि ओवर एक्सप्रेसिव नहीं हो जाना है। मतलब अपनी फीलिंग को इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर देना है कि आप इतना दे रहे हो, सामने वाला इतना दे रहा हो। टाइम बाय टाइम क्या होगा, ये वाला इतना बढ़ जाएगा, ये वाला इतना नीचे हो जाएगा, तो बाद में जाके ब्रेकअप हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो एक तरफा प्यार चल रहा है मेरा, सामने वाला दे ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपने तो इतना देना स्टार्ट किया था ना, तो सामने वाला फिर वो दे ही नहीं रहा था, तो आप देते गए, उसने दिया नहीं। सेम चीज़ है, गिव एंड टेक रिलेशनशिप सॉर्ट ऑफ कह सकते हो इसको आप। यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर है कि आपको वेल्थ मिलेगी प्रॉपर आफ्टर द मैरिज, उसके बाद स्ट्रगल्स अमूमन नहीं होते। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जिनका भी वीनस टॉरस में है, ऐसे लोग अगर भले ही 9 to 5 जॉब करते हो, या हस्बैंड वाइफ भले ही बहुत टाइम तक क्या कहते हैं अपने से दूर रहते हैं, लेकिन डिनर टेबल पे खाना खाते टाइम वो लोग एक साथ अगर बैठे और पॉजिटिव टॉक करें, पॉजिटिव बात करें, तो रिलेशनशिप एक्सट्रीमली बेटर होती हैं ऐसे लोगों की, जिनका भी वीनस टॉरस में बैठा होता है। इसके पीछे रीज़न सेकंड हाउस क्या है? फूड भी तो है ना यार। टॉरस क्या है? टॉरस इज ऑल्सो फूड, खाना पीना। तो वहाँ पे हम लोग अच्छी बातें कर रहे हैं, रिलेशनशिप ना है ना, क्या कहते हैं, वाइफ से बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप और अच्छी कर रहे हैं, वीनस भी बैठा है, पैसा आएगा। सिंपल है, एस्ट्रोलॉजी इज रियली सिंपल, इसको समझने की देर है बस। ठीक है दोस्तों, ये था कुछ वीनस टॉरस वालों के लिए। इन लोग के थोड़े बहुत क्या आए थे रिलेशनशिप होंगे, इनको क्या करना है, कंट्रोल करना है कि ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं करने हैं, ठीक है ना। अपने आप को कंट्रोल करना है और एक बंधन में रखना है, एक एथिक्स का पालन करना है, क्योंकि सेकंड हाउस सॉर्ट ऑफ संस्कार भी है, एथिक्स भी है। अगर आप उनको ब्रेक करोगे, सामने से आएगा। सामने क्या है? सेकंड हाउस के सामने क्या है? 8। यहाँ पे हाउस वाइज नहीं लेके चलते हैं ना हम लोग, राशि वाइज चल रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे हाउस का इफेक्ट होगा, क्योंकि टॉरस तो नेचुरली काल पुरुष में सेकंड हाउस में बनती है ना, ठीक है। तो टॉरस में जब भी कभी, या फिर 2 नंबर राशि में जब भी कभी वीनस बैठेगा, तो ये असर दिखाई पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। सो अब बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ वीनस इन योर जेमिनाई। प्लेसमेंट ऑफ वीनस इन योर जेमिनाई, तो जेमिनाई क्या है? अब पहले देखो, आगे बढ़ने से पहले जेमिनाई राशि के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जेमिनाई बुध की वो राशि है जिसमें वो छोटा बच्चा है, बुध छोटा बच्चा है जो कि मैच्योर हो रहा है, और वो इन्वायरमेंट और हालातों के हिसाब से ढलना जानता है। तो जब भी कभी वीनस हमारा मिथुन में बैठ जाए, ठीक है, और वहाँ पे राहु का इन्फ्लुएंस हो जाए, या फिर सैटर्न का इन्फ्लुएंस हो जाए, तो ऐसे लोग जिनका वीनस मिथुन में बैठा है, ऐसे लोग रिलेशनशिप में अपनी बातों के ज़रिए, अपने कम्युनिकेशन के ज़रिए सामने वाले पर्सन को मैनिपुलेट कर लेते हैं इमोशनली। खास करके वो अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल है तो। अगर आप लड़कियां हो तो ये चीज़ आप समझ नहीं होगी कि लड़के ये टैक्टिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इमोशनल वाली। क्योंकि क्या होता है ना, यहाँ पे मेल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, समझ रहे हो आप। उसके बाद मर्क्यूरी में जब भी कभी वीनस आएगा, भले ही मेल हो या फीमेल हो, जब भी जेमिनाई में वीनस आएगा तो रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा छोटे बच्चों वाली बातें होंगी, समझ रहे हो आप। जैसे कि एक छोटे बच्चों की रिलेशनशिप होती ना, लाइक कॉलिंग देम बेबी, बाबू सोना एंड ऑल, ठीक है। तो ये सब होगा यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, एक उभरता हुआ बच्चा, एक बड़ा हुआ तो क्या कहते हैं, होता हुआ बच्चा। तो इस राशि के कारक तत्व ये हुए, तो इस राशि के कारक तत्व को जब वीनस ने ऑक्यूपाई किया, तो ये टाइप के रिलेशनशिप शो हुए,
समझ रहे हो आप? तो वीनस जब भी कभी जेमिनाई में बैठेगा, ओवरऑल ये बहुत अच्छी पोजीशन है क्योंकि बुध का घर है, ठीक है ना इसको बहुत अच्छा बोल सकते हैं ना बहुत खराब, ठीक है। ये एक एवरेज सिचुएशन है। इसमें मैक्सिमम मैंने देखा है कि चीट होता है रिलेशनशिप में, चीट होता है रिलेशनशिप में, या तो ये करते हैं या इनके साथ होता है। मैक्सिमम टाइम्स ये होता है कि इनकी टेंडेंसी रहती है। वीनस जब भी मर्क्यूरी की राशि में बैठेगा जेमिनाई में। दूसरी चीज, एक चीज और बना लूं, वीनस जब भी कभी जेमिनाई में बैठेगा, इंसान को बहुत ज़्यादा क्रेविंग होगी फॉर सेक्सुअल क्या कहते हैं, सेक्सुअल प्लेजर। तो उसके लिए वो बाहर रिश्ते बनाने की सोचेगा, बार बार रिश्ते बनाने की सोचेगा, ठीक है। दिस इज नॉट कॉमन फॉर ऑल। यहाँ पे गुरु का इन्वॉल्वमेंट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर इंसान का गुरु स्ट्रांग नहीं होता, इस पर राहु का इन्फ्लुएंस होगा तब इंसान ऐसा करेगा। जो मैं बोल रहा हूँ ना, मैक्सिमम देखा है मैंने राहु का इन्फ्लुएंस। थर्ड हाउस में वीनस, राहु का एस्पेक्ट, सैटर्न का एस्पेक्ट, केतु का एस्पेक्ट, अलगाव देगा, मल्टीपल रिलेशनशिप देगा। वेरी कॉमन चीज़ है ये चीज़। बट रिलेशनशिप में क्या होगा, एक चुलबुलाहट होगी। अब ऐसे लोग की मान लो मैरिज हो जाती है, अब मैरिड लोग देख रहे हैं यहाँ पे वीडियोस, तो मैरिज में बहुत ज़्यादा सार्कास्टिक नहीं हो जाना है, क्योंकि बुध क्या करता है, सार्काज्म का कारक है। बुध हंसी मजाक का कारक है। बुध एक तरीके से ऐसी ऊर्जा का कारक है जो कि घुल मिल जाती है सबके साथ, समझ रहे हो आप? तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अब आप अपने पार्टनर के साथ वो इमोशनल और बिल्कुल कनेक्ट वाला बॉन्ड ना शो करके एक ऐसे फ्रेंड वाला या ऐसी पार्टनर वाला बॉन्ड शो कर रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा क्लोज भी नहीं आए हो तो क्लोज लेकिन बहुत क्लोज नहीं आए हो, तो मैं आपसे वैसे मजाक करता रहूँगा, आप मेरे से वैसे मजाक करते रहना, ऐसे 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 मजाक में दोनों के अपने अलग अलग रिलेशनशिप बन जाते हैं। क्योंकि रिलेशनशिप में एक सीरियस एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ याद रखना। एक अंडरस्टैंडिंग एस्पेक्ट, हमेशा आप मजाक मूड में नहीं रह सकते, समझ रहे हो आप? आजकल ये चीज़ें बहुत कॉमन है, बच्चों में ही कॉमन होती हैं। आप ये चीज़ देखना, जब 17-18 साल की रिलेशनशिप होती है तो उसमें ये चीज़ बहुत कॉमन होती है। आप ये चीज़ नोटिस करो कि मैं तुम्हारे साथ सार्काज़म में हूँ, आप मेरे साथ सार्काज़म में हो, नॉर्मल हंसी मजाक कर रहे हैं और रिलेशनशिप बन रहे हैं, है ना? फिर क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट रिलेशनशिप पे स्विच, वो भी नेक्स्ट रिलेशनशिप पे स्विच। क्यों? चुलबुलाहट क्या है ये? मर्क्यूरी यही कारक तत्व शो करता है। क्लोज नहीं आने देता, ना ज़्यादा दूर जाने देता है, बनाए रहता है। ऐसे रिलेशनशिप्स के लूप में पड़ते जाओगे, अपना टाइम वेस्ट करते जाओगे। यहाँ पे मैच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है मैच्योरिटी यहाँ पे। जब तक आप मैच्योर नहीं होगे, यहाँ पे आप ग्रो नहीं कर सकते इन रिलेशनशिप। और एस्पेक्ट में तो वैसे ही आप ग्रो कर सकते हो, क्योंकि ये अच्छा फेम और नेम देता है, खासकर इनकम बहुत अच्छी देता है। क्योंकि बिजनेस के घर में, बुध के घर में बैठा हुआ है भाई शुक्र, तो वो तो देगा ही यार, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। पैसा अच्छा देता है ये चीज़, लेकिन ये रिलेशनशिप की एल लगा देता है, ये याद रखना आप, ठीक है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसके बारे में, जितना मेरे को नॉलेज था, जितना मैंने ऑब्जर्व किया था थ्रू कंसल्टेशंस, ठीक है ना, तो वो मैंने आपको ज्ञान दिया। इसमें देखो ऐसा रेमेडी नहीं होती है, क्योंकि रेमेडी देखने के लिए हमको दरकारक भी देखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें क्या कहते हैं देखनी पड़ती है। इसीलिए मैं लोगों से कहूँगा कि आप अपने लिए एक फेवरेबल साइकोलॉजी फाइंड करने की कोशिश करो। मैं यहाँ पे साइकोलॉजी बताना चाहता हूँ। जैसे ये प्लेसमेंट ख़राब है तो रेमेडी ना करके साइकोलॉजिकली ये चेंजेस अपने अंदर ले आऊँ, सीरियसनेस ले आऊँ रिलेशनशिप में, ना कि एवरी टाइम जोक्स एंड ऑल, ठीक है ना। बाकी किसी के पास मान लो जैसे कोई अलग प्लेसमेंट आ गई, मान लो जैसे गुरु बैठ गया, तो चीज़ें बदल जाएंगी। उस तरह से आप थोड़ा सा देखा करो, एकदम बात को पकड़ के ना बैठ जाया करो कि यार ये बोला है तो ये चीज़ नहीं हो रही है, वहाँ पे गुरु बैठा हुआ है इसलिए नहीं हो रही है, या फिर गुरु का एस्पेक्ट है, चंद्रमा का एस्पेक्ट है। तो ये चीज़ें देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्लेसमेंट ऑफ वीनस इन योर कैंसर। तो कैंसर क्या है भाई? कैंसर 4th हाउस बनती है। कैंसर रिप्रेजेंट्स मूनली एनर्जीज, कैंसर रिप्रेजेंट्स इमोशंस, इट इज़ अ वाटरी साइन। और वीनस क्या है? एक सौम्य सा प्लेनेट। तो वहाँ पे जाके बैठेगा, क्या करेगा इन कैंसर? क्या करेगा? लग्जरी देगा, पैसे देगा, ऐशो आराम देगा। और एक चीज़ बता दूँ, रिलेशनशिप ख़राब चल रही है वैसे लोगों की जिनका वीनस कैंसर में बैठा है, मान लो शादी के बाद चल रही है या पहले भी चल रही है, शादी के बाद अमूमन मान लेते हैं। तो ऐसे लोग ऐसे लोग अगर अपना घर रेनोवेट कराते हैं, तो ऐसे लोगों की इनकम इवेंचुअली बढ़ने लग जाती है, जिनका भी वीनस कैंसर में बैठा हुआ है। कैंसर में वीनस बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ लग्जरी देता है। कैंसर में वीनस विल गिव यू कंफर्ट फ्रॉम रिलेशनशिप एंड कंफर्ट फ्रॉम मनी इवन। और बहुत अच्छी पोजीशन है कह सकते हो, मनी वाइज, इमोशन वाइज और रिलेशनशिप वाइज, क्योंकि ऐसे लोग रिलेशनशिप में जान लगाने वाले होते हैं। कुछ
है ना। तो जैसे कुछ लोग होते होंगे ना, मतलब आपने देखा होगा सराउंडिंग में, मतलब रिलेशनशिप में लगे पड़े हैं, जान जी जान से लगे पड़े हैं और पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दिया है सामने वाले के ऊपर। कौन है ऐसे लोग? विनस इन योर कैंसर। कैंसर क्या है? वाटरी साइन, इमोशंस का साइन, चंद्रमा का साइन। तो चंद्रमा का साइन में शुक्र आ रहा है भाई। केयर में, इमोशंस में कौन बैठ रहा है? शुक्र बैठ रहा है, रिलेशनशिप का स्वामी। आप समझने की कोशिश करो थोड़ा सा, ठीक है। तो ऐसे में रिलेशनशिप बहुत अच्छी जाती है ऐसे लोगों की। बट प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम आती है आफ्टर मैरिज, आपकी माँ का इन्वॉल्वमेंट। अगर आप लड़के हो तो आपकी माँ का इन्वॉल्वमेंट रिलेशनशिप में आ जाएगा। 4 नंबर है ना, चंद्रमा है ना, और चंद्रमा एस्पेक्ट कर रहा है, मान लो राहु एस्पेक्ट कर रहा है, तो वहाँ पे दिक्कत होगी सर। ये चीज़ थोड़ी आपको नोटिस करनी पड़ेगी। चंद्रमा है अगर, तो वहाँ पे सॉरी, आपका 4th लॉर्ड एफ्लिक्टेड है, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा देते हैं रिलेशनशिप में, बहुत एक्सप्रेस करते हैं, बहुत कुछ देने की कोशिश करते हैं, सामने से मिलता नहीं है, तो ये लोग रिलेशनशिप में दुखी रहते हैं। मैक्सिमम मैंने लड़कियों के चार्ट में प्लेसमेंट देखी है, और लड़कियों ने बहुत कुछ किया अपने पार्टनर्स के लिए। मैंने ये कंसल्टेशन के दौरान भी देखा, पार्टनर के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन पार्टनर ने दिया नहीं कुछ। रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स, रिलेशनशिप में ब्रेकेज, रिलेशनशिप में हार्ट ब्रेक बड़ा कॉमन होता है, बड़ा कॉमन होता है। प्लेसमेंट ऑफ वीनस इन योर कैंसर, कर्क राशि। यहाँ पे चंद्रमा को अच्छा करना, चंद्रमा की रेमेडीज़ करना, चंद्रमा को सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन से बैलेंस करना, चंद्रमा को कह लो मंत्र जप से बैलेंस करना, चंद्रमा को वाटरी रेमेडीज़ जैसे वाटर बॉडी में कोई स्पेसिफिक वस्तु दान करना, वैसे ठीक करना, बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ होती है दोस्तों, ठीक है ना। और आप अगर कंसल्टेशन करना चाहते हो तो यहाँ मेरा नंबर चल रहा है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो दोस्तों। मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से पूरा ट्राई करने की, आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर सकूँ दोस्तों। वीनस जब भी कभी कैंसर में होगा, ये सारी चीज़ें होंगी इसमें। लेकिन एक चीज़ और है, ये चीज़ याद रखना, ऐसे लोगों की माता जी का हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहता है, और एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डेडली सिचुएशन होने के बाद आपकी माँ निकल आती है, वहाँ से उभर आती हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो ड्यू टू वीनस, क्योंकि वीनस के पास क्या है? मित्र संजीवनी विद्या, समझ रहे हो आप। तो वीनस जब भी जहाँ बैठेगा वहाँ पे एक तरीके से मृत संजीवनी तरह की तरीके काम करेगा। ऐसे लोग अपने घर खुद के बनाने को सोचते हैं, ऐसे लोग को कार्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, ऐसे लोग को लग्जूरियस आइटम, एक से एक परफ्यूम, एक से एक लग्जूरियस चीज़ें, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। क्यों? शुक्र कहाँ है भाई? शुक्र आपका कर्क राशि में आ गया है, शुक्र आपके कंफर्ट के भाव में आ गया है, कंफर्ट का स्वामी कंफर्ट के भाव में आ गया है। एक्सीलेंट इफेक्ट, बहुत अच्छा एफर्ट, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ योर वीनस इन योर लियो। सो प्लेसमेंट ऑफ वीनस इन योर लियो, सिंह राशि। भैया सिंह राशि में वीनस का प्लेसमेंट आ गया तो क्या होगा? सिंह राशि क्या है? इट इज़ ऑल अबाउट अथॉरिटी। सिंह राशि है वर्चस्व, सिंह राशि है कह लो एक तरीके से पकड़ किसी भी चीज़ की। तो ऐसे लोग जिनका वीनस सिंह राशि में भाई बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव होते हैं रिलेशनशिप में। ऐसे लोग रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अथॉरिटी शो करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्चस्व शो करते हैं, ऐसा शो करते हैं कि ये पार्टनर मेरी है, ये अपने, और शादी करने के बाद ये अपने पार्टनर का संबंध अपने ससुराल से भी तोड़ देते हैं। वीनस इन योर सिंह राशि, ऐसे लोग एक्सट्रीमली पॉजिटिव होते हैं। और एक चीज़ याद रखना मेरी तरफ से, पॉजिटिवनेस और प्रोटेक्टिवनेस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये चीज़ समझ लो। आप प्रोटेक्टिव हो, अच्छी बात है, ये आपका प्रोटेक्टिवनेस ही दिखा रहा है कि आप इतना ज़्यादा केयर करते हो, सामने वाले का इतना सोचते हो, उसको अपलिफ्ट कराना चाहते हो, समझ रहे हो। लेकिन ये एक्स्ट्रा पॉजिटिवनेस भी है, और कहीं ना कहीं ये शक भी जनरेट करता है कि मान लो आपकी पार्टनर कहीं दूर गई, बाहर गई, आप उसके बारे में सोच रहे हो कहीं कहाँ गई होगी यार, किधर गई होगी, इसके बारे में सोच रहे हो। या फिर आप लड़की हो तो आपके पार्टनर के बारे में सोच रही हो, समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वीनस जब भी कभी सिंह राशि में होगा, अथॉरिटी शो करोगे यार, ये पार्टनर मेरा है, ये किसी का नहीं है, ठीक है। और बिल्कुल उसकी लाइफ में बहुत अंदर घुस जाओगे, पर्सनली एक एक चीज़ उसकी देखने लग जाओगे। वीनस इन योर सिंह राशि। अगर उसका सूर्य अच्छा हुआ, अगर सामने वाले का सूर्य अच्छा हुआ, मंगल अच्छा हुआ, तो वो रिटेलिएट करेगा, वो उधर से झगड़ा करेगा, आप इधर से दिखाओगे कि मैं हूँ सुपीरियर, वो दिखाएगा मैं हूँ सुपीरियर, तो क्या आ जाएगा? अथॉरिटी की फाइट आ जाएगी, दोनों के बीच में क्लैशेस होंगे। वेरी कॉमन, वेरी वेरी कॉमन। ये चार्ट सबसे ज़्यादा देखे हैं मैंने वीनस सिंह वाले, और 90% केसेस यही हैं, ईगो की वजह से टूटी रिलेशनशिप। ऐसे लोग को शादी उनसे करनी है जो चंद्रमा से रूल्ड होती है। मान लो कोई लड़की है
जिसका सिंह राशि में वीनस है, तो उसको ऐसे लड़के से शादी करनी है जो चंद्रमा से रूल्ड हो, जो मान लो शुक्र से रूल्ड हो, जो थोड़ा सुन ले, जो बुध से रूल्ड हो, लेकिन राहु का इन्फ्लुएंस ना हो बुध पे। ये चीज़ें देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप में, ठीक है ना। और इस राशि पे इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्टिंग है बहुत ज़्यादा। इसके नेक्स्ट राशि में जाके वीनस डेबिलिटेट हो जाएगा। सिंह राशि में वीनस है भाई, मैं बड़ी अच्छी रेमेडी दे रहा हूँ यहाँ पे, फॉलो कर लो। और फिर भी अगर कंसल्ट करना चाहते हो तो नंबर चल रहा है, कंसल्ट भी कर सकते हो, लेकिन एज अ सच एक प्रैक्टिकल रेमेडी देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको करना क्या है। आपको करना क्या है, आपको अथॉरिटी नहीं दिखानी है, सामने वाले को डिसीजंस लेने का हक देना है। मान लो कोई चीज़ आप दोनों साथ में लेने गए, उसको कोई चीज़ में डाउट हुआ, आपसे पूछा कि मैं क्या लूँ, मेरे को ये लेना है, ये आप उससे क्या कहो कि आपको जो माने वो आप ले लो, आप उसका इन्फ्लुएंस थोड़ा आने दो, तो उसको भी अच्छा फील हो थोड़ा। ये नहीं कि हर बार अपनी अथॉरिटी दिखा के अपना ईगो क्या कहते हैं, अपना ईगो आप वो कर रहे हो, सेटिस्फाई कर रहे हो, समझ रहे हो आप। और राहु का इन्फ्लुएंस बहुत खराब होता है ऐसे में, समझ रहे हो आप। सिंह राशि पे राहु का अगर दृष्टि पड़ गई, शनि की दृष्टि पड़ गई, तो भैया फिर बहुत खराब रिलेशनशिप होती है। तो सामने वाला जो सामने वाला पर्सन होगा वो रिटेलिएट करेगा, वो आपसे लड़ने की कोशिश करेगा कि तुम मेरे ऊपर क्या कहते हैं चढ़ रहे हो, तुम मारने की कोशिश कर रहे हो। दिस इज व्हाट प्लेसमेंट ऑफ वीनस इन योर सिंह राशि एंड एस्पेक्ट ऑफ राहु और इवन सैटर्न का एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। वो दिखाने की कोशिश करता है कि मैंने किया, ये मेरा है, समझ रहे हो। तो ये छोटे एस्पेक्ट मैं आपके सामने खोलने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। इसीलिए आप लोग से बोलता हूँ दोस्तों कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, बहुत ज़्यादा इसमें कह लो थ्योरी लगती है बैक एंड में, है ना, कैसे क्या चीज़ रिप्रेजेंट करनी दोस्तों। और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ वीनस इन योर कन्या वर्गो। अब प्लेसमेंट ऑफ वीनस इन योर वर्गो, नीच का शुक्र। अब आप एक बात बताओ कि शुक्र यहाँ आके ही क्यों नीच के हुए। उसके पीछे का रीज़न केवल एक सिंपल सा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कन्या जो राशि है, जो वर्गो राशि है, दैट रिप्रेजेंट्स डिसिप्लिन, दैट रिप्रेजेंट सम सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। सो जब भी कभी रिस्ट्रिक्शंस कहीं पे लगेंगे, कहीं पे भी बाधाएं आएंगी, कहीं पे भी रुकावटें आएंगी, वहाँ पे शुक्रदेव अच्छा फल नहीं देंगे। शुक्रदेव को क्या चाहिए, शुक्रदेव को चाहिए खुला आसमान, पूरी लग्जरी, लाइफ का पूरा आनंद। यहाँ पे आके वो चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो वीनस जिस किसी का भी कन्या में है, बहुत अच्छे से सुने इस वीडियोस को, जिस किसी का भी कन्या में वीनस है, वो लोग की लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होती है। इसीलिए वीनस 6th हाउस में भी जाके खराब असर देते हैं, समझ रहे हो। तो कन्या में या वर्गों में जिन किसी का भी वीनस है, तो इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होती है। ये चीज़ आपको जाननी है। रिलेशनशिप में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं होती है। रिलेशनशिप में वो बॉन्ड शेयर नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, डिसिप्लिन वाली चीज़ें होती है। जैसे कि आप इतने बजे आते हो, मैं इतने बजे आती हूँ, मैं आपको ये खिला दूँ, आप ये खा लो, हो गया, ख़त्म, सो जाते हैं, चलो। उसमें कुछ पर्सनल बातें नहीं होती, तुमने क्या किया, तुमने क्या खाया, तुम कैसी, ये बातें नहीं होती। जस्ट सरफेस लेवल की बातें होती है रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में एक्सप्रेशन चला जाता है, इंसान मन में बातें घुटता रहता है, बोलूँ ना बोलूँ, चलता रहता है, एक्सप्रेस नहीं हो पाता। तो सामने वाला बस वही चीज़ है, दूर चला जाता है। कन्या में शुक्र वालों की एक चीज़ बहुत कॉमन है कि इनकी कार्मिक रिलेशनशिप्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि 6th हाउस क्या है, 6th हाउस इज प्रारब्ध, 6th हाउस प्रारब्ध है, और वहाँ का लॉर्ड नेचुरल बुध बन रहा है। तो उन्हीं प्रारब्ध को रचने इस जन्म में शुक्र की प्लेसमेंट आपके कन्या में हुई है दोस्तों। ये चीज़ समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेसमेंट ऑफ योर वीनस इन योर कन्या राशि, नॉट अ वेरी गुड प्लेसमेंट, बट इट इज़ अ वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर बिजनेस। आप बिजनेस करने जाओगे, एक्सीलेंट प्लेसमेंट आपके लिए वर्क करेगी। आप कहीं पे पैसा निवेश करोगे, बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। बिजनेस के लिए, वेल्थ के लिए, लग्जरी के लिए अच्छी प्लेसमेंट है, लेकिन रिलेशनशिप के लिए रियली बैड। आपके पार्टनर के लिए रियली बैड। क्यों? पार्टनर कहाँ चला गया, रोग ऋण शत्रु में। पार्टनर के आते ही ऋण आएंगे, पार्टनर आते ही बीमार पड़ जाएगा, शादी के बाद आपको भी हेल्थ इश्यूज चालू हो जाएंगे। इसीलिए तो वीनस यहाँ पे आके डेबिलिटेट हुआ है। कोई तो रीज़न होगा जो अनकंफर्टेबल है यहाँ पे वीनस। सिंपल सी बात है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। सारा खेल समझ का है यहाँ पे, हम लोग समझ में ही कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। इसकी भी बहुत ज़्यादा अच्छी रेमेडीज़ बनती हैं, ठीक है ना, लेकिन वो चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है यार। यहाँ पे जनरल रेमेडीज़ बता दूंगा राशि वाइज तो चीज़ें काम नहीं करेगी। हाउस वाइज बता सकता था,
इस हाउस में ये कर लो, लेकिन राशि वाइज रेमेडीज थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, हाउस देखना पड़ता है, समझ रहे हो ना। और बाकी आपको कंसल्टेशन चाहिए, यहाँ नंबर चल रहा है, आप लोग आराम से व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो मेरे को। वीनस कन्या में होता है, देखो एक दो बातें मैं पर्सनल लेवल पे बताना चाहता हूँ कि इंसान क्या होता है ना, मतलब उसके अंदर भावनाएं होती हैं, उसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं, उसके अंदर वो फीलिंग भी होती है, लेकिन प्रोसेस ये होता है कि वो ठीक से वर्क नहीं करती रिलेशनशिप, उसके बीच के अंदर कुछ ना कुछ अड़चन आती रहती है, क्योंकि क्या है, 6th हाउस इज ऑल प्रारब्ध। तो प्रारब्ध में अपने ही पार्टनर को डाल दिया आपने, तो वो प्रारब्ध तो पहले से ही झेलता हुआ आ रहा है और आपके साथ झेलेगा आके। तो यहाँ पे ये ऐसा चक्र बन जाता है, ऐसे चक्र को कर्मा करके चेंज करना पड़ता है। इस जन्म में कुछ ऐसा जप करके, समझ रहे हो, इस जन्म में कुछ ऐसे कर्म करके ये चीज़ों को चेंज किया जाता है, समझ रहे हो आप। वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं कंसल्टेशन में यही चीज़ें बताता हूँ, राशि वाइज तो बहुत ज़्यादा रेमेडीज बताता हूँ। रीज़न उसके पीछे का केवल यही है कि उसमें एक कर्मा अलाइन हो जाता है कि यार ये कर्मा रह गया था, बंदे को ये कर्मा बता दो, ये चीज़ें हो जाएंगी। वो कैसे, वो थ्रू एक्सपीरियंस, दैट इज थ्रू एक्सपीरियंस, नथिंग एल्स, समझ रहे हो आप। तो ये चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओवरऑल देखें तो बिजनेस के लिए अच्छा है, और थोड़ा बहुत इसमें आप अगर दान वगैरह करोगे, थोड़ा मंत्र जप करोगे, शुक्रदेव का ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः, काफ़ी अच्छा फल मिलेगा इसमें आपको। और एक चीज़ मैं फिर बता दूं लास्ट में जाते जाते, मतलब इस राशि से आगे बढ़ते बढ़ते, कि यहाँ पे आपको क्या करना है, ओपल धारण नहीं करना है। वो तभी धारण करना है जब आपको लगन देख लिया है, लगन शनि का है, लगन क्या है, लगन बुध का है, हाउस 6th नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 6, 8, 12 का रत्न कभी नहीं पहनते, मैंने बहुत लोग देखे कंसल्टेशन में भी 6, 8, 12 का रत्न पहने घूम रहे, दिस इज़ नॉट गुड। और पहली बात तो कौन से एस्ट्रोलॉजर है जो उनको पहना देते हैं ऐसा रत्न, आई नेवर रिकमेंड। ओके, सो बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ वीनस इन योर तुला। अब तुला की बात हो जाए भाई, ये मेरी बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट है। ये इसको मैं मीन से भी ऊपर मानता हूँ, टॉरस से भी ऊपर मानता हूँ। रीज़न इसके पीछे का ये है कि अगर कोई बंदा चाहे कि मेरे को मैरिज करनी है, तो वो किसके साथ करना चाहेगा, मैं बोलूँगा उसको कि वीनस इन तुला राशि वालों के साथ कर लो भाई। एक तो शादी करने के बाद एक्सट्रीम वेल्थ, शादी जिनका भी वीनस तुला में है, इससे शादी करोगे, मतलब आपका मान लो वीनस तुला में है, आपसे कोई शादी करेगा तो उसका ही भाग्योदय होगा, क्योंकि ऐसे लोग इनका वीनस तुला में, रिलेशनशिप में जान देने वाले, रिलेशनशिप में दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपना समझने वाले, दूसरे के परिवार को अपना समझने वाले, दूसरों की हर एक चीज को अपना समझने वाले, वीनस इन तुला, एक्सट्रीम पोजीशन, लवेबल पोजीशन, ट्रिमेंडस। इनके साथ हमेशा बुरा होता है रिलेशनशिप में, इनके साथ हमेशा चीट होता है। क्यों? क्योंकि ये समर्पण कर देते हैं रिलेशनशिप में, दे देते हैं अपने आप को, ये अस्तित्व तो भूल जाते हैं अपना। वीनस इन तुला, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, थ्रू एक्सपीरियंस। अगर किसी चीज़ के पीछे इतना जोर लगा के बोल रहा हूँ तो दिस इज थ्रू एक्सपीरियंस, और कुछ चीज़ें देखी मैंने तभी बोल रहा हूँ। एंड में कुछ बातें ही बता के जाऊँगा इन लोगों को क्या नहीं करनी है। वीनस इन तुला, तुला में वीनस है भाई, बहुत एक्सप्रेस करोगे अपने आप को, बहुत मतलब रिलेशनशिप में पूरा बह जाओगे। नॉट इन रिलेशनशिप विद एवरीवन, दीज पर्सन्स आर रियली लॉयल। बहुतों के साथ बहुत कुछ किया, रिटर्न में कुछ नहीं दिया, करते गए, टेंडेंसी करने की, टेंडेंसी देने की। तुला में वीनस है, पाइसेस लगन बन जाए, 8th हाउस वाला, ठीक है, पाइसेस लगन बन जाए, कैंसर लगन बन जाए, समझ रहे हो आप, उसके साथ आपका टॉरस लगन बन जाए, भैया बहुत ज़्यादा कार्मिक हो जाता है रिलेशनशिप। प्लेसमेंट ऑफ वीनस इन योर तुला इज अ वेरी गुड पोजीशन फॉर लग्जरी, फॉर नेम, फेम, फॉर यू। बिफोर मैरिज चीज़ें अच्छी चलती हैं, ज़्यादातर मैरिज के बाद चीज़ें खराब हो जाती हैं, क्योंकि आपने क्या किया, समर्पण कर दिया, अपने अस्तित्व को त्याग दिया। अगर 11th हाउस में प्लैनेट नहीं है, वीनस इन तुला 11th हाउस में प्लैनेट नहीं है, खुद की इच्छाएं है नहीं, 11th हाउस में प्लैनेट नहीं है, वीनस तुला में चला गया, इंसान अपने लिए कुछ करेगा ही नहीं, दूसरों वालों के लिए सब कुछ करता रहेगा। 11th में प्लैनेट बैठा हुआ है 11th हाउस में, कुछ ना कुछ तो है, वो ऊर्जा कुछ तो है, उसका लगन से संबंध है, कुछ तो है। ये चीज़ें बहुत देखना ज़रूरी है चार्ट में भाई, तभी तो एस्ट्रोलॉजी से प्रेम हो जाता है एक टाइम के बाद, समझ रहे हो आप, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी सब चीज़ बयां कर देती है। एस्ट्रोलॉजी ब्रेक्स डाउन एवरीथिंग इन योर लाइफ एंड इट इज़ द बेस्ट थिंग टू नो। अगर आपको ज्योतिष आ गई भाई, आप अपने लिए पाथ जान सकते हो, आप अपने लिए एक सीधा रास्ता तय कर सकते हो,
क्योंकि आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है आपको, फॉर योर बेटरमेंट। ठीक है दोस्तों, तो तुला में वीनस है भाई, इन लोग के लिए थोड़ी सी एक रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से, पर्सनल कह लो। ऐसे लोगों को ज़्यादा अपने पार्टनर पे ध्यान ना देके अपनी पर्सनल लाइफ पे, ग्रोथ पे ध्यान देना है। 11th हाउस पे जो राशि बन रही है, 11वें घर में जो राशि बन रही है, उसके लॉर्ड की चीज़ें करना चालू कर दो। जैसे मंगल बन रहा है तो हनुमान जी का उपाय करने लग जाओ, शनि है तो शनि का उपाय करने लग जाओ, चंद्रमा की राशि बन रही है तो चंद्रमा का उपाय करने लग जाओ। भाई करो, उसके पीछे रीज़न है, रीज़न इज़ दैट जब तक आप वो नहीं करोगे, 11th हाउस एक्टिवेट नहीं करोगे, 11th हाउस आपकी ग्रोथ है, आपकी कामनाएं हैं, तो आप जब तक वो नहीं करोगे तो आप ग्रो नहीं करोगे अपनी लाइफ में ना। और लाइफ का पर्पस ग्रोथ है। हम लोग क्या करते हैं ना, रिलेशनशिप में बह जाते हैं। बहना इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बहना एक हद तक चलता है, चलो हाँ, लेकिन तुम्हारा खुद का भी तो जन्म है ना। तुमने भी तो अपनी माँ की कोख से जन्म लिया है ना, सामने वाले ने भी लिया है, तो तुम अपना जन्म जियो ना, अपना कर्म करो ना। मेरी बातें थोड़ी बहुत आपको राहु बुध कह लो सूर्य वाली दिख रही होंगी उस जॉनर की, लेकिन दिस इज प्रैक्टिकलिटी ऑफ योर लाइफ। आप एक इंसान के साथ बंध के रह जाते होगे ना, तो उसकी ग्रोथ के बराबर आपकी ग्रोथ होती है। क्या पता भगवान ने आपकी ग्रोथ इतनी लिखी हो, आप उसके साथ बाउंड होकर इतनी हो गए। ये बातें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीनस इन तुला, इस पर थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि अच्छी पोजीशन है, आपके पास इतना ज़्यादा है, भगवान ने इतना दे रखा है कि आप कुछ भी कर सकते हो। वीनस इन तुला, एक्सप्रेशन अच्छा है, कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे लोग अट्रैक्ट करते हैं, जहाँ जाते हैं लोग को अट्रैक्ट करते हैं, दोस्त यार बहुत होते हैं। पब्लिक्स की क्या कहते हैं, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है। बड़ी अच्छी पोजीशन है भाई, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हम लोग पैसों के मामले में। ठीक है, तो अब बात करते हैं दोस्तों प्लेसमेंट ऑफ वीनस इन योर स्कॉर्पियो। प्लेसमेंट ऑफ वीनस इन योर स्कॉर्पियो बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है, बहुत ही मार्वलस प्लेसमेंट है फॉर लविंग, जो लविंग पार्टनर होते हैं ना, प्रेम करने वाले लोग, दिल से प्रेम करने वाले लोग, और जान देने वाले और जान लेने वाले लोग। उसके पीछे वजह जो मैंने बात बोली, स्कॉर्पियो क्या बनती है कालपुरुष में, 8th हाउस। 8th हाउस इज डेथ, ठीक है, और डेडलीस्ट थिंग्स कह लो, और बहुत डार्कर थिंग्स। तो ऐसे लोग की जो रिलेशनशिप होगी ना, वो इंटेंस होगी। इंटेंस आप समझते हो कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इन्वॉल्वमेंट। अब एक चीज़ मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा, ये जो इन्वॉल्वमेंट शब्द है वो कहाँ से ला रहा हूँ मैं। आप एक चीज़ देखोगे, 4, 8, 12, 4, 8, 12, आप देखो 4, 8 और 12 वाटरी साइंस, 4 and 12, ठीक है। तो क्या है, वहाँ पे भी डिटर्मिनेशन है, वहाँ पे भी वीनस अपने आप को ठीक से शो करता है, यहाँ पे भी ठीक से शो करता है, यहाँ पे अपने आप को पुश करता है। क्यों? पीछे मंगल की ऊर्जा है, पीछे पैशन है, पीछे क्रेज़ है, पीछे कुछ करने की इच्छा है, पार्टनर को कुछ बनाने की इच्छा है, रिलेशनशिप में कुछ नया कर गुजराने की इच्छा है। क्या है ये? वीनस इन योर स्कॉर्पियो। इंसान बहुत कुछ करना चाहता है, शादी के बाद बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं, ये करना है, इधर जाएंगे, इधर घूमेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और एक अफेक्शन होता है। ये लोग अपने पार्टनर को भूल नहीं पाते, रिलेशनशिप चले जाते हैं, टूट जाते हैं, लोग भूल नहीं पाते अपने पार्टनर को, यादें मन में बनी रहती है। कभी कोई गाना सुन लिया पुराना, यादें रिकॉल हो जाती हैं। क्यों? बहुत इंटेंस रिलेशनशिप था, बहुत डार्क रिलेशनशिप था, बहुत ही कह लो ऐसा रिलेशनशिप था जो किसी को शो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ फील कर सकते हैं हम ही दोनों आपस में। दिस इज वीनस इन स्कॉर्पियो। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न है, स्कॉर्पियो आपके 8th हाउस में बनती है, और वीनस वहाँ पे जाते ही मेरे संजीवनी का काम करने लग जाता है, मतलब मौत से बचाने वाला, समझ रहे हो, और जान लेने वाला, जान देने वाला पार्टनर। या फिर पिछले जन्म में कुछ ऐसा हुआ होगा, रिलेशनशिप अधूरी रह गई होगी, ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे यहाँ पे आई है, ऐसी फीलिंग आने लग जाएगी अपनी रिलेशनशिप में, ऐसी कार्मिकता दिखने लग जाएगी। तो बड़ी कार्मिक हो गई यार, इसको तो मैंने देखा नहीं, लेकिन यार 2-3 दिन में इतना अट्रैक्शन हो गया, इतना कभी सोचा नहीं था। या ऐसा आपको फील होगा कि ऐसा पर्सन जो है जिससे मैं अभी रिलेशनशिप में हूँ, ये पास्ट लाइफ में था मेरा। क्योंकि स्कॉर्पियो की ऊर्जा रिप्रेजेंट दीज सॉर्ट ऑफ एनर्जीज, इस टाइप की एनर्जीज को शो करेगी। जब तक पार्टनर नहीं आ रहा है, आपके अंदर सस्पिशियलिटी बनी रहेगी कि यार पार्टनर कैसा होगा, पार्टनर कैसा होगा, पार्टनर कैसा होगा। जब आपका स्कॉर्पियो में वीनस है, तो पार्टनर के बारे में हर समय सोचने वाले ऐसे लोग होंगे। मान लो पार्टनर कहीं बाहर चला गया, मान लो अपने ससुराल गई है वाइफ आपके, आप सोच लो क्या कर रही होगी, क्या खाया होगा, चलो कॉल करके देखते हैं, बात कर ली। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ओवर पॉजिटिवनेस। क्यों आ रही है? स्कॉर्पियो वहाँ की ऊर्जा को एक्यूमुलेट किया वीनस ने, वहाँ की ऊर्जा को समझने की कोशिश करी, समझ रहे हो। और मेन चीज़ है, मंगल का अच्छा प्लेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। मंगल राहु के साथ कंजंक्ट है,
पार्टनर ने चीट कर दिया, इंसान ने सुसाइड कर लिया। वीनस स्कॉर्पियो, वीनस स्कॉर्पियो, पर्सनल बता रहा हूँ, कंसल्टेशन में सामने से केसेस देखे, सुसाइडल केसेस देखे हैं। वीनस स्कॉर्पियो में चीट हुआ, सुसाइड कर ली। बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। मैं इन लोगों को एक ही चीज़ रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ कि मार्स को अच्छा बनाओ, हनुमान जी की उपासना करो, और हो सके जितना हो सके दान करो, ब्लड डोनेट करो। जितना ब्लड डोनेट करोगे रिलेशनशिप अच्छी होगी। इसका कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन ये यूनिवर्सल कॉन्टैक्ट है। यहाँ ब्लड डोनेट किया, मंगल अच्छा हुआ, यूनिवर्स पे मैसेज गया, यूनिवर्स ने थोड़े टाइम बाद यहाँ पे रिलेशनशिप अच्छी कर दी। ये सर्किल चलता है यार, ये कारक तत्व है, ये पंच तत्व है। जब मैं आयुर्वेदा लेके आऊँगा ना इसके अंदर, एस्ट्रोलॉजी में आयुर्वेदा भी लेके आऊँगा, बिकॉज आई एम डूइंग द डिग्री इन आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा जब इसके अंदर आएगा ना, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के साथ चलेगा जब ये एस्ट्रोलॉजी, तो आप नया आयाम देखोगे एस्ट्रोलॉजी का एक। वॉट एस्ट्रोलॉजी इन रियल फॉर्म इज दिस आई वॉन्ट टू शो। अष्टम में शुक्र है भाई, रिलेशनशिप में ब्रेकेज और ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, क्योंकि 8 नंबर की जो राशि है स्कॉर्पियो, दैट रिप्रेजेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू योर रिलेशनशिप्स। तो कुछ ऐसे रिलेशनशिप हो सकती है, मान लो मून से कनेक्ट हो गया, मून से कनेक्ट वीनस का हो गया, तो मून तो डायरेक्ट चेंजेस कर रहा है ना राशि का, तो वो टेंजिबिलिटी दिखाता है, वो चेंजेस दिखाता है। तो ऐसे इन लोग की रिलेशनशिप भी चेंज होगी। मान लो मंगल स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है, चंद्रमा ने एस्पेक्ट कर लिया, चंद्रमा के नक्षत्र में बैठ गया, दिस इज वॉट, दिस इज दैट, आपके रिलेशनशिप ज़्यादा होंगे, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, फॉल भी तेज़ी से होगा। ब्रेकअप्स होते हैं, ऐसे लोग रोते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत देखा मैंने। और मैं तो पर्सनली बोलूँगा कि ऐसे लोगों को अपना चार्ट एक बार एनालाइज करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कौन सा पार्टनर कैसा आने वाला है, किसने देखा, क्या देखा। लेकिन हाँ, एक चॉइस मिल जाएगी। एस्ट्रोलॉजी क्या देती है, पंचम भाव। मैंने 5th हाउस की वीडियो डाली है, जाके ज़रूर देख लेना, क्योंकि 5th हाउस एक ऐसा हाउस है जो बहुत चीज़ों को दर्शाता है दोस्तों, समझ रहे हो आप। तो क्या होगा, एस्ट्रोलॉजी 5th हाउस ऐड ऑन करेगी। प्रारब्ध था, उसको चेंज करने की एबिलिटी एस्ट्रोलॉजी देती है, ठीक है ना। अब बहुत लोग कहेंगे यार ये जो है एस्ट्रोलॉजर से मिले, ये भी एक प्रारब्ध है, तो उस पर कभी और बात करेंगे। बाकी यही था प्लेसमेंट ऑफ वीनस इन योर स्कॉर्पियो। नाउ विल बी टॉक अबाउट प्लेसमेंट ऑफ वीनस इन योर सैजिटेरियस। सो प्लेसमेंट ऑफ वीनस इन योर सैजिटेरियस, धनु। तो जब भी आपका वीनस धनु राशि में प्लेस्ड होगा, तो ऐसा जो पर्सन होगा उसकी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एथिक्स होंगे, क्योंकि 9th हाउस इज व्हाट, 9th हाउस शोज अबाउट द एथिक्स, धर्म। तो यहाँ पे जुपिटर की एनर्जी है, एंड जुपिटर इज व्हाट, रूल्स एंड रेगुलेशन। जुपिटर इज व्हाट, सम सॉर्ट ऑफ प्रोसेस। इस प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा, इस रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो जब भी कभी धनु में आएगा शुक्र, तो यहाँ पे रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा एक ऐसी बन जाती है, कह लो रूल्स रेगुलेशन वाली। तुम आए, तुमने मुझे वैल्यू नहीं करी, ऐसा क्यों किया। इस पर बहुत झगड़े होते हैं। वीनस धनु वालों के बड़े झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते हैं, नोक झोंक निकालते हैं, एक दूसरे की नोक झोंक निकालते हैं। वीनस इन धनु एक दूसरे को पकड़ते हैं कि यार ये तुमने गलत बोला, ये तुम्हारा वीक पक्ष है, ये चीज़ खराब है। दिस इज व्हाट, प्लेसमेंट ऑफ वीनस इन धनु। धनु में वीनस आएगा, एथिक्स आ जाएंगी, जुपिटर की एनर्जी आ जाएगी। जुपिटर की एनर्जी ओवरऑल रिलेशनशिप में अच्छी नहीं होती है, ये आप जान लो। जुपिटर की एनर्जी रिलेशनशिप में अच्छा काम नहीं करती है। हाँ, एस्पेक्ट अच्छा काम करता है, जुपिटर का हाउस अच्छा काम नहीं करता, 9th हाउस अच्छा काम नहीं करता, या फिर कह लो 9 नंबर की राशि अच्छा काम नहीं करती, सैजिटेरियस अच्छा काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एथिक्स आ जाएगा ना, एथिक्स आ जाएगा तो ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, खुल के सामने नहीं आ पाएंगे। तो बहुत जो कॉर्पोरेट लेवल के लोग हैं, मान लो बड़े बड़े डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, अच्छी इनकम करते हैं, सोफेस्टिकेटेड फैमिली, ज़्यादा बात नहीं करनी, आना है टेबल पे बैठना है, खाना खाना है, हाँ तुमने क्या किया, सो जाना है, सुबह उठना है, बात करनी है, सो जाना है, काम पे जाना है, आके सो जाना है। ये चीज़ चलती रहती है, पैटर्न रिपीट होता रहता है। सामने वाला तुम्हें देखेगा, तुम इसको देखोगे, और दूसरी चीज़ दोनों में एक दूसरे के लिए शक बना रहेगा। अगर दोनों का है तो, एक का है तो तुम्हें शक होगा पार्टनर पे। ये बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि आप डाउट करो, आपको ट्रस्ट इश्यूज हों। एक चीज़ और बता दूं, वीनस जिस किसी का भी धनु में बैठा है उसका मूलांक 7 होगा। ये बड़ी बड़ी बातें मैं बोल देता हूँ कभी कदार, है ना, लेकिन बाद में जाके साबित होती हैं तो लोग बोलते हैं यार ये तो बिल्कुल सच बोल दिया सामने से। मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मान लो 60%, 100 लोगों ने देखा 60%, ये मत मान लेना मेरा है, ठीक है, कुछ बातें गलत भी होती हैं, इसीलिए मैं थोड़ा डायरेक्ट बोल देता हूँ। जितना ऑब्जर्वेशन होती है ना, मान लो जैसे मैं चार्ट देख रहा हूँ, मान लो 10 चार्ट देख रहा हूँ, मान लो एक ही राशि पे 10 चार्ट देखे, जैसे वीनस इन धनु के मैंने 10 चार्ट देखे, है ना, मान लो एक महीने में इतने चार्ट देखे, तो एक ऑब्जर्वेशन बनी यार
भाई ये जो मैंने 10 चार्ट देखे इसमें 7-8 चार्ट तो थे, उसमें तो मूलांक 7 था, तो प्रोबेबिलिटी बन गई यार केतु थोड़ा इन्फ्लुएंस देता है तभी ऐसा होता है। तो मैंने तुरंत इस चीज़ को जब मैं वीडियो में बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं यार इतना तुमने इतनी एक्यूरेट कैसे बता दी। केवल वो कंसल्टेशन से आता है, वो बार बार कंसल्टेशन लेने से वो चीज़ें माइंड में इम्बाइब हो जाती है कि यार ये चीज़ थी, ये मैंने ऐसे ग्रास्प कर ली और ये चीज़ समझ में आ गई। इसी से ये भी पता लगता है कि क्या टेंडेंसीज कम थी, क्या टेंडेंसीज लाने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ें बताता हूँ, तो उस चीज़ से इफेक्ट होता है। ये चीज़ें हैं। तो एस्ट्रोलॉजी इज़ मोर अबाउट, मैं बार बार बोलता हूँ, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितनी वीडियोस बनाई है मैंने एक चीज़ बोली है, एस्ट्रोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन कर्मा, बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकलिटी, नॉट ऑन टू मच रेमेडीज़। बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ पे नहीं, प्रैक्टिकली चेंज करने से बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज होती है। आप लोग रेमेडी करते रह जाते हो, रेमेडी करनी है ना, वाकई में करनी है तो वैदिक की जो मंत्र जप वाली रेमेडीज़ है ना वो कर दो। आप इधर उधर दान कर रहे हो, चीज़ें दान करना अच्छी बात है, वो ऐसे करो कि आप मान लो किसी वेलफेयर के लिए कर रहे हो, नॉट फॉर योर पर्सनल गुड, ठीक है, तो वो अच्छा लगता है, तो वो बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। लेकिन अब आप रेमेडी के फॉर्म में कर रहे हो, वो चीज़ें मैं ना अब करवाता हूँ। लोग बोलते हैं आपने रेमेडीज़ नहीं दी कंसल्टेशन में, तो ना मैं करवाता हूँ भाई, ठीक है, ज़्यादा मैं करवाता हूँ जहाँ पर नेसेसरी है, लेकिन जहाँ से चेंजेस मैंने देखे हैं यहाँ आए हैं तो वो चीज़ बताना ज़रूरी है ना, तो वो मैं यहाँ वीडियोज़ पे भी बता देता हूँ कभी कभार, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें कुछ होती हैं। वीनस जब भी कभी धनु में होता है, थोड़ा बहुत इस पर आपको थोड़ा एक्सप्रेस करना ज़रूरी है, एक दूसरे को अपनी भावनाएं बताना ज़रूरी है। जब तक बताओगे नहीं रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़ेगा मेरे भाई, रिलेशनशिप तो स्टक होकर रह जाएगा ना, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी वीनस आपका धनु में प्लेस्ड होगा दोस्तों, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट प्लेसमेंट ऑफ वीनस इन योर मकर। सो प्लेसमेंट ऑफ वीनस इन योर मकर राशि, तो जब भी कभी मकर राशि में हमारा वीनस बैठेगा तो ऐसा जो पर्सन हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा गिव एंड टेक पे बिलीव करने लग जाएगा रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ पे कर्म आ गया ना। यहाँ पे जब तक आप कर्म नहीं करोगे, जब तक आप मुंह से बोल रहे हो रिलेशनशिप में मैं ये कर दूंगा, मैं ये ला दूंगा, वो नहीं चलने वाला है। आप मुंह से एक्सप्रेस कर रहे हो मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, नहीं चलने वाला है। सामने वाला क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? सामने वाला एक्सपेक्ट कर रहा है तुमसे सीरियसनेस, तुमसे चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा है, वेल्थ एक्सपेक्ट कर रहा है, पैसा एक्सपेक्ट कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वीनस जब भी कभी मकर में एक्सप्रेस करनी पड़ेंगी फीलिंग्स, साथ ही साथ आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी पार्टनर के लिए। मान लो उसको फ़ोन चाहिए तो आपने फ़ोन दिला दिया, उसकी डिमांड्स होंगी पार्टनर की। बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, बहुत ख़राब प्लेसमेंट मानता हूँ मकर में वीनस की, अच्छी नहीं मानता हूँ। पैसे के लिए तो बहुत अच्छी है, इसका कोई जोड़ी तोड़ नहीं है। शनि की राशि में शुक्र एक्सीलेंट असर देगा, नो डाउट। लेकिन भैया जब तक रिलेशनशिप अच्छी नहीं होगी तो कैसा पैसा, जब घर ही अच्छा नहीं है तो पैसे का एंजॉय नहीं कर पा रहे हो आप। मेन चीज़ तो एंजॉयमेंट है ना, तो वो चीज़ को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीनस जब भी कभी क्या है मकर में होगा, प्रैक्टिकल पार्टनर मिलेगा काफ़ी ज़्यादा। आप भी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए, क्योंकि हम प्रैक्टिकल है तभी तो प्रैक्टिकल मिल रहा है, ठीक है ना। इमेजिनेटिव चीज़ें, इमेजिनेटिव ना कह के हम लोग कह लो मैनिफेस्टेटिव चीज़ें हैं, जैसे खुद है वैसा ही यूनिवर्स चीज़ें ला के दे रहा है, समझ रहे हो ना। इसमें थोड़ा गिव एंड टेक वाला सिस्टम ज़्यादा होता है, ठीक है। इसको मैं बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ वीनस मकर में, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं मानता, क्योंकि इसमें क्या है ना, पैसों का इन्वॉल्वमेंट है। पैसा हो गया, नेम फेम वेल्थ हो गया, अथॉरिटी हो गई, ये चीज़ें बहुत मिलती हैं इंसान को। लेकिन रिलेशनशिप में बस वो चीज़ नहीं मिल पाती, जैसे बोलते हैं ना, कह लो पूर्ण समर्पण। जैसे हम लोग ने वीनस कर्क में बात करी, वीनस स्कॉर्पियो में बात करी, अभी वीनस मीन में भी बात करेंगे, समझ रहे हो आप। तो वो चीज़ें इसमें नहीं हो पाती हैं। तो फॉर दैट एस्पेक्ट दिस पोजीशन इज़ नॉट वेरी गुड, ठीक है। अब ऐसा क्या होता है, इंसान क्या होता है अपनी वाइफ से, या वाइफ होती है अपने पार्टनर से, कह लो परेशान हो जाती है, तो क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं। मकर में वीनस होता है, बाहर किसी का क्या कहते हैं, किसी से संबंध हो जाता है। क्यों होता है? दिस इज़ वेरी कार्मिक, क्योंकि देखो शनि का जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हुआ, कुंभ में होगा, अभी बात करेंगे, यहाँ मकर में हुआ, तो कार्मिक बन गई ना चीज़ें। तो कार्मिक चीज़ों का जब भी इन्वॉल्वमेंट होगा कहीं पर भी, एक चीज़ को याद रखना, हमेशा लिख के दे रहा हूँ आपको मैं, वहाँ पे अनएथिकल चीज़ें होंगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे। दिस इज़ रियली कॉमन। आपके मन में उच्चाटन पैदा हो जाएगा अपने पार्टनर के लिए, यार मेरे को देखना ही नहीं उसकी शक्ल, लेकिन क्या है, मजबूरी है करना, तो उसमें फंसे हुए। प्लेसमेंट ऑफ वीनस इन मकर, ऐसे लोगों को अगर अच्छा रिलेशनशिप अब क्या कहते हैं अभी चल रहा है, तो आपके पार्टनर के वीनस की वजह से चल रहा है, ये याद रखना,
रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो आपके पार्टनर के वीनस की वजह से जो आपका रिलेशनशिप है वो अच्छा चल रहा है। और एक चीज़ और बता दूं, उसकी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर ज़रूर आता है, चेक कर लेना। उसकी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर आता होगा तभी रिलेशनशिप चल रहा है। और अगर ये भी नहीं है तो इतना मैं लिख के दे दूंगा, कुछ टाइम में आपका रिलेशनशिप टूटने की बड़ी आशंका है। समझ लो, कुछ चीज़ देख के बोल रहा हूँ, फालतू बातें नहीं करता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी प्लेसमेंट ऑफ वीनस इन योर मकर। इसमें बहुत सारी चीज़ों के सुधार की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी है रिलेशनशिप में, जैसा चल रहा है उसको वैसा लेके एक्सेप्ट करना है अपना कर्मा, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है, बहुत लोग बोलता हूँ मैं कि इसको एक्सेप्ट कर लो, तो वो लोग बोलते हैं यार एक्सेप्ट कैसे कर ले, तो आपके पास क्यों आए। तो कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ में, कुछ चीज़ें लाइफ में होती हैं जिनको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ प्लेसमेंट आपको पता लग गई एस्ट्रोलॉजिकली, तो वैसे ही बन जाओ, ढल जाओ वैसे यार, क्यों फालतू एफर्ट लगा लो लाइफ में। जो चीज़ करना मुश्किल है तो उस पर थोड़ा बहुत छोड़ दो भगवान के ऊपर, या फिर भगवान को ही इन्वॉल्व कर लो रिलेशनशिप में, दोनों लोग साथ में बैठ के पूजा करने लग जाओ। इससे अच्छा क्या हो सकता है। हर चीज़ का सोल्यूशन है मन में विश्वास और दृढ़ निश्चय होना चाहिए। हर चीज़ टूटती है, प्रारब्ध भी टूटते हैं, बड़े बड़े प्रारब्ध टूट जाते हैं। भक्ति होनी चाहिए, भाव होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ वीनस इन योर एक्वेरियस। ना प्लेसमेंट ऑफ वीनस इन योर एक्वेरियस। एक्वेरियस कहाँ बनती है? 11th हाउस में। 11th हाउस इज वॉट कामनाएं, 11th हाउस इज लग्जरी, रिचनेस। तो वीनस अगर आपके एक्वेरियस में बैठेगा, चाहे वो कहीं बन रही हो, 5th हाउस में, 6th हाउस में, कहीं बन रही हो राशि, लेकिन एक्वेरियस में वीनस बैठेगा तो आप अपने पार्टनर से लग्जरी एक्सपेक्ट करोगे, आप अपने से हाई लेवल का पार्टनर एक्सपेक्ट करोगे। मैं ऐसा पार्टनर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो देखने में बहुत ही सुंदर हो, मैं ऐसा पार्टनर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जिसके पास एक्सट्रीम वेल्थ हो, या एक्सपेक्ट कर रही हूँ जिसके पास एक्सट्रीम वेल्थ हो, एक्सट्रीम पैसा हो, एक्सट्रीम लग्जरी हो, अथॉरिटी हो, सब कुछ हो। ये एक्सपेक्टेशन हो गया आपके। तो इसकी वजह से क्या होता है? डिले इन मैरिज। वीनस इसमें आता है ना, एक्वेरियस में, डिले होता है मैरिज में, क्योंकि एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा है, वो पूरी नहीं हो रही है। सारी चीज़ें आपको खुली चाहिए। अब देखो, सुनो मेरी बात, 11th हाउस में राहु का भी रोल है। राहु को बड़ा इंपॉर्टेंट माना गया है 11th हाउस के लिए, ठीक है, वहाँ का कारक बनता है शायद। तो जब भी कभी वीनस का प्लेसमेंट हमारे 11th हाउस या कह लो इसमें 11 नंबर राशि में हुआ, इसमें राहु का इन्वॉल्वमेंट है, तो इंटरकास्ट मैरिज होने के बड़े चांसेस हैं। तो अगर आपका रिलेशनशिप चल रहा है जो कि इंटरकास्ट है, तो ये चीज़ की बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि आपकी मैरिज हो जाए, क्योंकि आपका वीनस एक्वेरियस में बैठा है। तो ये जो एनर्जीज है ना, मतलब एथिक्स से तोड़ के आगे बढ़ने वाली, लिमिट तोड़ के आगे बढ़ने वाली जो रिलेशनशिप्स होती हैं, वीनस इन एक्वेरियस, आप लोग हदों को तोड़ के, लिमिट्स को तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करते हो रिलेशनशिप में। और एक चीज़ और बता दो, रिलेशनशिप में शादी के बाद एक एक्सट्रीम राइज होता है लाइफ में। शादी के बाद ज़िंदगी आगे बढ़ती है बहुत अच्छी तरीके से। क्यों? प्लेसमेंट कहाँ जा रहा है आपके? 7th जो आपका मैरिज का लॉर्ड है वीनस, वो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है एक्वेरियस में। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक्वेरियस का शनि डेबिलिटेटेड नहीं होना चाहिए। एक्वेरियस का शनि मेष में जाके डेबिलिटेड ना हो, राहु से एक्सपेक्ट ना हो। राहु 11th को एक्सपेक्ट कर रहा है, चलो ठीक है, मानता हूँ उस चीज़ को। लॉर्ड ना एक्सपेक्ट हो जाए, फिर चीट मिलता है बहुत ज़बरदस्त वाला, फिर हार्ट ब्रेक होता है। फिर आप लोग बोलते हो सर हार्ट ब्रेक हो गया। पहले ही बता दे रहा हूँ, अब पहले पता लग गया कि चीट हो सकता है, एक आई बना के रखो। यही तो एस्ट्रोलॉजी है ना। एस्ट्रोलॉजी एक एज देता है, एक पकड़ देता है, समझ रहे हो? तो वही चीज़ मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। वीनस एक्वेरियस में ऐसे लोगों को रिलेशनशिप इश्यूज बड़े कॉमन होते हैं। कॉमन इस तरह होते हैं कि ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, मिलता नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना पार्टनर से। और एक चीज़ बता दूं, पर्सनल लाइफ में वीनस जब भी कभी एक्वेरियस में आएगा, पैसा बहुत ज़बरदस्त होगा, लेकिन पैसा खर्च भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से होगा। आपके हाथ में पैसा टिकता नहीं है। पैसा मान लो सामने रखा है, आपको जो चीज़ पसंद है वो ले ली तुरंत उठा के। वीनस इन एक्वेरियस। और वीनस इन तुला का भी सेम केस है, पैसा सामने रखा है, उठा के चीज़ ले ली, 10 मिनट लगा बस। वीनस इन एक्वेरियस। तो ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये चीज़ समझेंगे नहीं तो लूप में फंसे रहेंगे और लाइफ बैंड बजाती रहेगी। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ वीनस इन योर पाइसेस। पाइसेस का वीनस क्या शो करता है?
बहुत लोग बोलते हैं एग्जॉल्ट हो जाता है, बहुत लोग बोलते हैं लग्जरी देता है, पैसा देता है, रिलेशनशिप में एक बहुत डिटरमाइंड पार्टनर देता है, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड पार्टनर देता है। यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। देखो वेल्थ के मामले में वीनस अगर एग्जॉल्टेड है, एक्सट्रीम वेल्थ देता है, एक्सट्रीम वेल्थ देता है, मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ को समझो, अच्छी वेल्थ देता है। अगर आप जितना मैनिफेस्ट करोगे ना उस हिसाब से डिपेंड करेगा। आप मैनिफेस्ट नहीं करते हो, रात में आप सोचते नहीं हो, आप अट्रैक्ट नहीं करते हो चीज़ों को, तो मिलेगी भी नहीं ना। आप यहाँ पे कमेंट कर दोगे आके कि यार ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है। आप मैनिफेस्ट करो ना, आपका वीनस उच्च का है, तो चीज़ें मिलेंगी, अट्रैक्ट होंगी, खुद ही अट्रैक्ट होंगी, ठीक है ना। या फिर देख लो जाके चलित में पोजीशन चेंज ना हो गई हो। बहुत लोग अपना चलित चेक नहीं करते और डायरेक्ट लगन चेक करके मेरे को बोल देते हैं आके आपने गलत बताया वीडियो में। मैक्सिमम बातें सही होती है लेकिन फिर भी बोल देते हैं। चलित चार्ट आप जाके थोड़ा चेक किया करो। अब वीनस कहाँ गया? वीनस गया आपके 12th हाउस में, सॉरी मीन में। मीन में क्या किया? एग्जॉल्ट हो गया। एग्जॉल्ट हो गया तो वहाँ पे क्या होगा? बंदे के पास पैसा होगा, पैसा होगा, लग्जरी होगी, अट्रैक्शन होगा, और कह लो बोलने और समझने की क्षमता होगी बहुत। सामने वाले को समझने की बहुत अच्छी क्षमता होगी। क्या चाह रहा है सामने वाला, मैं इसकी डिमांड पूरी कर दूँ। क्या उसको चाहिए, मैं उसकी डिमांड पूरी कर दूँ। क्या चीज़ चाहिए रिलेशनशिप में, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर टिक मार्क हैं। वीनस आपका एग्जॉल्टेड है। तो अब एक चीज़ जान लो, वीनस जिस किसी का भी एग्जॉल्टेड होता है, वीनस जिस किसी का भी एग्जॉल्टेड होता है, ऐसे लोग के अंदर 90% ये चांसेस होते हैं कि वो लोग चीट कर जाए रिलेशनशिप में, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। समझ रहे हो? फिजिकल नीड बहुत ज़्यादा होती है, और हर पर्सन से अगर मान लो ये अट्रैक्ट हो भी रहे ना, तो ये भी अगर ये अट्रैक्ट हो भी रहे तो ये अट्रैक्ट भी करते हैं। दोनों चीज़ें चलती हैं, यूनिवर्स का नियम है ना, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो ये रूल यहाँ पे लगाओ। लोग इनसे अट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये भी तो अट्रैक्ट होंगे ना। कभी सोचा इस बात पे? तो वीनस जिस किसी का भी एग्जॉल्टेड है, ये मत जाने कि पार्टनर बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड होगा, रिलेशनशिप में बहुत देगा। एक नज़र बना के रखें कि वो चीट भी कर सकता है, क्योंकि उसको क्या है, अट्रैक्शन है और भी इधर उधर चीज़ों में, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है ना। वहाँ पे राहु का इन्फ्लुएंस हो गया, मान लो जहाँ पे वीनस बैठा राहु का इन्फ्लुएंस हो गया, गुरु पे राहु का एस्पेक्ट हो गया। अब गुरु पे राहु का एस्पेक्ट या गुरु राहु के साथ बैठा, बड़ा खराब होता है। ऐसे लोग बड़े शान से गलत काम करते हैं, उसको प्रूव करते हैं कि ये तो बड़ा कॉमन है, तो कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है, तो बड़ा कॉमन हो गया। इनको पता नहीं होता राहु माया जाल रच देता है। राहु एक माया रच देता है और माया को देखने की क्षमता नहीं देता कि माया कैसे देखी जाए। समझ रहे हो? ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वीनस एग्जॉल्टेड है आपका, तो क्या होगा कि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, खर्चा करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। पैसे हैं, लो खरीद लो, ये लो खरीद लो। लेकिन क्या है ना, रिलेशनशिप में इंस्टेबिलिटी, कुछ टाइम बाद रिलेशनशिप में खालीपन महसूस होता है ऐसे लोगों को। वीनस एग्जॉल्टेड है ना, अगर आपका वीनस एग्जॉल्टेड है, कुछ टाइम बाद देखोगे वीनस एग्जॉल्टेड है तो रिलेशनशिप चल रही है, कुछ टाइम बाद खालीपन आ जाएगा कि यार कुछ नया नहीं हो रहा, चलो कुछ दूसरी रिलेशनशिप। आप अंदर अंदर जानते हो इस बात को, ठीक है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप टूट जाती है। जो नई मिलती है वो भी अच्छी नहीं होती, तो पुराने वाले की याद आती है, वहाँ जाते तो उधर से क्या कहते हैं, रिजेक्शन मिलता है। फंसे रहते हैं ऐसे लोग लूप में। वीनस एग्जॉल्टेड का मतलब ये नहीं। और एक चीज़ और सुन लो, वीनस एग्जॉल्टेड में एक चीज़ और सुन लो, ये लोग बहुत पार्टनर ढूंढ भी नहीं पाते। अब पहले वाले पॉइंट बहुत लोगों के लिए गलत भी हुए होंगे, मैं मानता हूँ इस बात को, क्योंकि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात करी थी। अब से सुनो, यहाँ पे ऐसे लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर मिले ही ना लाइफ में, या जो राइट पार्टनर सीख कर रहे हैं वो पार्टनर मिले ही ना, ऐसा भी हो सकता है। वीनस इन स्पाइसेस वालों के लिए ऐसे लोग लूप में ही घूम के रह जाते हैं कि मेरी तो एक्सपेक्टेशन थी ऐसा पार्टनर होना चाहिए, ये तो ऐसी है नहीं। वैसे तो बहुत लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन मेरे को जो चाहिए वो नहीं मिल रही है। अब होता क्या इनके केस में, इनके पीछे तो बहुत लोग, बहुत लड़कियां लगी रहती हैं, या आप अगर लड़की हो तो बहुत लड़के लगे रहते हैं। लेकिन होता क्या है, आपको जो चाहिए, आपको जो चाहिए वो आपसे सुपीरियर होना चाहिए। इसकी वजह से लेट इन मैरिज, डिले इन मैरिज। वीनस एग्जॉल्टेड प्रॉब्लम्स भी देता है, अच्छा भी होता है, बहुत ही ब्लेस्ड पोजीशन है भाई। वीनस जिसका एग्जॉल्ट है ना, भगवान की सीधा माँ लक्ष्मी की कृपा है उसके ऊपर, माँ भगवती की साक्षात कृपा है। ऐसे लोग बहुत कम होगा जो धोखा देंगे। मैं बोल दिया स्टार्टिंग में, जस्ट बिकॉज मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा, मैंने 10 चार्ट देखे तो 10 में से 8 में पाया कि हाँ चीटिंग पाई जा रही है यहाँ पे, तो मैंने बोल दिया ये चीज़ है, ठीक है ना। अमूमन बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है, बहुत ब्लेस्ड पोजीशन है, एक्सट्रीमली ब्लेस्ड है। मैं तो ये चीज़ कहूँगा, ऐसे लोग लक्ष्मी माता की उपासना करें, माँ लक्ष्मी की भगवती कृपा बहुत आराम से होगी ऐसे लोगों को।
स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत आगे जाते हैं ऐसे लोग। या 12th हाउस में वीनस है या मीन राशि में अगर केतु का इन्फ्लुएंस है, केतु के नक्षत्र में, स्पिरिचुअलिटी के बहुत चरम आयामों को छूते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग का हार्ट ब्रेक होता है ना, ऐसे लोग का हार्ट ब्रेक होता है, उसके बाद स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं। हार्ट ब्रेक होने के बाद स्पिरिचुअलिटी पकड़ लेती है ऐसे लोग, खींच लेती है अपनी तरफ। कि कार्मिक है ना चीज़ें, मीन राशि भी कार्मिक है, ठीक है दोस्तों। और दूसरी चीज़ 12th हाउस है तो यहाँ पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना, चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, ठीक है। तो कैसे लगा वीडियो दोस्तों, बिल्कुल बताइएगा नीचे कमेंट में। और बहुत प्यार दिखाते हो दोस्तों आप लोग। मैं लेट हो गया लेकिन अब से वीडियोस काफ़ी रेगुलर होंगी, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलूँगा। ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी, उम्मीद करता हूँ। बहुत एफर्ट लगाया दोस्तों, है ना। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, जो लोग आपके फ्रेंड हैं, जो लोग देखते हैं इस टाइप की वीडियोज़, ठीक है। और बहुत जल्दी मैं कोर्स लाने वाला हूँ, उसके लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए हो यहाँ पे नंबर चल रहा है, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय श्री राम।